हाय फ्रेंड्स, एनपीए सीरीज में आप सबका स्वागत है। वी आर डिस्कसिंग एनपीए केस स्टडी नंबर 15 इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ऑलरेडी मेरी 1 to 14 केस स्टडीज एनपीए प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टू हैव द कंप्लीट कवरेज ऑफ द बैंक ब्रांच ऑडिट। बैंक ऑडिट सीरीज अवेलेबल है, एलएफआर सीरीज अवेलेबल है, इसके अलावा एडवांसेस वेरिफिकेशन एनपीए सीरीज टू कवर द कंप्लीट बैंक ऑडिट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। I have covered each and every topic of the bank branch audit in our bank audit series. तो दोस्तों शुरू करते हैं केस स्टडी नंबर 15। मिस्टर जेड, a reputed businessman having net worth of rupees 5 crore rupees has availed a housing loan of rupees 2 crore rupees against the purchase price of the house 5 crore rupees on 1st April 2010। यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि हाउस की वैल्यू 5 करोड़ रुपया है, लोन लिया है 2 करोड़ रुपया। He is a reputed businessman having net worth of rupees 5 crore rupees. As on 31st March, जब हम ऑडिट करने जा रहे हैं 31st मार्च 2025 को उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 45 लाख रुपीज। बट ड्यूरिंग द ऑडिट वी ऑब्जर्व दैट 4 EMIs आर नॉट पेड। बैंक मैनेजर रिप्रेजेंटेड दैट पार्टी इज वेल रेप्यूटेड HNI businessman. Only 45 lakh is outstanding against the security value of 5 crore rupees, which is merely below 10% of your security value, and he can repay the debt at any time, but we are insisting the party for not to close the account. He is our HNI client. Decide the asset classification on 31st March 25। दोस्तों आप सब रिलेट कर रहे होंगे ये सब चीज़ों केस स्टडीज को। जब भी आप बैंक ऑडिट को जाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस टाइप की कुछ ना कुछ सिचुएशन हमको मिलती है कि अकाउंट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, कुछ EMI कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन की वजह से अकाउंट के EMI 3 से ज़्यादा पेंडिंग दिखते हैं। सेम सिचुएशन इज हियर, 4 EMI पेंडिंग है। बट द बैंक मैनेजर हमेशा उसका एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजिशन होता है कि पार्टी अच्छी है, पार्टी पैसा कब भी भर सकती है, अभी फ़ोन करो तो पूरा पैसा जमा कर देंगी, अकाउंट क्लोज कर देंगी पार्टी। तो यहाँ पे एज अ ऑडिटर या फिर एज पर एज द RBI सर्कुलर्स आर कंसर्न, इस पे किस तरह से व्यू लेना चाहिए। Again, I am repeating the key points of this case study. First one, he is a HNI businessman having net worth of 5 crore rupees. Means he is a good net worth. Second one, value of the security. घर की वैल्यू जब लोन लिया था तब 5 करोड़ रुपया थी, 2 करोड़ रुपए का लोन लिया था और आज के डेट पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 45 लाख रुपीज़। बट देर इज अ डिफिकल्टी और देर इज अ डेविएशन ऑफ 4 EMI इन अकाउंट। मतलब 90 डेज़ के ऊपर का नॉर्म सेटिस्फाई हो रहा है। 4 EMI है, मतलब 90 डेज़ के ऊपर का नॉर्म सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमें 31 मार्च को इसका असेट क्लासिफिकेशन क्या करना चाहिए। तो दोस्तों RBI मास्टर सर्कुलर इसमें काफ़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी है कि जब भी हम NPA क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तब असेट की वैल्यू, सिक्योरिटी वैल्यू क्या है, बोरोवर का, गारंटर का नेटवर्थ क्या है, ये कोई भी चीज़ें कंसिडर नहीं करनी है। हमको रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी पे जाना है और इस पर्टिकुलर केस में 4 EMI ड्यू है, मीनिंग दैट मोर देन 90 डेज का नॉर्म सेटिस्फाई हो रहा है। दिस इज़ अ पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ टर्म लोन, तो ये अकाउंट चला जाएगा NPA में। तो मैं यहाँ पे आपको लिंक करने की कोशिश करूँगा कि RBI का मास्टर सर्कुलर का कौन सा पैरा इस चीज़ों के लिए बात कर रहा है। तो 4.2.3 पैरा ऑफ द RBI मास्टर सर्कुलर से दैट, पॉइंट का हेडिंग ये है, अवेलेबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी, नेटवर्थ ऑफ द बोरोवर एंड गारंटर। फर्स्ट पॉइंट, द अवेलेबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द बोरोवर और गारंटर इज नॉट टू बी कंसिडर वाइल क्लासीफाइंग अ लोन अकाउंट एज ए NPA। तो NPA जब क्लासीफाई करेंगे हम तो हमको 90 डेज, मोर देन 90 डेज का नाम लेना है टर्म लोन के लिए, 90 डेज का नाम लेना है CCOD अकाउंट के लिए। सेकंड वन, एन एडवांस इज क्लासिफाइड एज NPA ओनली ऑन द बोरोवर्स रीपेमेंट बिहेवियर, नॉन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द बोरोवर एंड गारंटर। बट यहाँ पे एक एक्सेशन भी बोला है, पैरा 4.2.9, इसके लिए भी मेरी केस स्टडी अवेलेबल है। अगर सिक्योरिटी का वैल्यूएशन अगर 50% के नीचे चला जाता है तो उसको डाउटफुल कैटेगरी में शिफ्ट करेंगे डायरेक्टली, इवन दो रीपेमेंट इज गुड। अगर सिक्योरिटी का वैल्यूएशन 10% के नीचे चलता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस के
तो अकाउंट को क्लासीफाई होगा लॉस असेट में। ये दो सिचुएशंस है जहाँ पे हम रीपेमेंट बिहेवियर नहीं देखने वाले। इफ देर इज ए इरोजन इन द सिक्योरिटी वैल्यू देन द अकाउंट विल बी क्लासीफाइड एज डायरेक्टली एज ए डाउटफुल अगर 50% से नीचे है, और 10% से अगर नीचे है तो लॉस असेट में। फ्रेंड्स 4.2.9 पैरा पे मैंने अलग से केस स्टडी भी ली हुई है और वहाँ पे मैंने उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है, बिकॉज 50% एंड 10% दोनों के क्राइटेरिया अलग है। 10% इज कंपेयर्ड विद द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, 50% इज कंपेयर्ड विद द लास्ट टाइम सिक्योरिटी वैल्यूएशन डन। लास्ट टाइम सिक्योरिटी वैल्यूएशन डन सपोज 1 करोड़ रुपया था, और अभी जब सिक्योरिटी वैल्यूएशन हो रहा है अगर 40 लाख है, मीन्स लेस देन 50%, तब वो रूल एप्लीकेबल होगा। दिस इज पैरा 4.2.9 फॉर इरोजन ऑफ वैल्यू इन सिक्योरिटी। कमिंग टू दिस केस स्टडी, इवन दो सिक्योरिटी इज गुड, ही इज HNI, नेटवर्थ अच्छा है उसका, फिर भी ये अकाउंट क्लासीफाई कौन में होने वाला है, नॉन परफॉर्मिंग असेट में। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस NPA केस स्टडी। थैंक यू सो मच।